जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इससे पहले ही क्लास आपने न देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, चीन के चंग ई6 चंद्र जांच मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। दोस्तों चीन जो है चंग ई6 चंद्र मिशन लॉन्च कर रहा है, और इसका उद्देश्य है दोस्तों चंद्रमा से कुछ नमूने एकत्र करके वापस आना। चंद्रमा पे कुछ नमूने एकत्र कर इसका वापस आना उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों जिक्र हुआ है चीन का, तो दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा दोस्तों युआन या रेमनबी है। आपको दोनों में से कोई सी भी मिले, रेमनबी मिल जाए या युआन, तो दोस्तों चीन की मुद्रा आप एग्जाम में टिक कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस संस्थान को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया है। तो दोस्तों किस संस्थान को इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है आईआईटी पटना को। आईआईटी पटना को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों आईआईटी पटना जो है यह बिहार राज्य में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ 500 अधिकारियों को प्रशिक्षण करने के समझौते का नवीनीकरण किया है। तो दोस्तों 1500 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों यह किया है बांग्लादेश के साथ। यह बांग्लादेश के साथ किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों बांग्लादेश का, तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा टका है। अब जिक्र हुआ है दोस्तों श्रीलंका का, तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे है, या कोलंबो भी आ जाए दोस्तों, तो दोनों में से आप कोई सी भी टिक कर सकते हैं। जयवर्धनपुरे कोट्टे आ जाए या कोलंबो आ जाए श्रीलंका की राजधानी, तो दोस्तों दोनों में से आप कोई सी भी टिक कर सकते हैं। और दोस्तों श्रीलंका की मुद्रा है रुपया। अब जिक्र हुआ है नेपाल का, तो दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा रुपया है। अब जिक्र हुआ है भूटान का, तो दोस्तों भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा नैंगलस्ट्रम है। तो दोस्तों याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है अपने देश भारत का भी, तो दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा रुपया है। और दोस्तों अपने भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, और वर्तमान में लोकसभा सीटें जो हैं हमारे अपने देश में वह दोस्तों 545 हैं, और अधिकतम हो सकती हैं यह दोस्तों अगर बढ़ाना चाहें तो ये 550 हो सकती हैं। वर्तमान में 545 हैं, जिनमें 543 पर चुनाव लड़ा जाएगा और दो दोस्तों एंग्लो इंडियन को चुना जाएगा। तो दोस्तों याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों भारत का पहला संविधान पार्क बनाया गया है, और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है पुणे में। यह पुणे में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों जिक्र हुआ है संविधान का, तो दोस्तों संविधान हमारा जब बन के तैयार हुआ था, तो दोस्तों यह तैयार हो गया था 9 दिसंबर 1949 को। यह हुआ था दोस्तों 29 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। जब बनकर तैयार हुआ था तब दोस्तों 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, और दोस्तों लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, तब हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, और दोस्तों 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे। तो दोस्तों यह भी आप याद रखना।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन भारत में 1 गीगावाट क्षमता के लिए नवीनीकरण ऊर्जा में 5,215 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है? तो दोस्तों यह कर रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, आई क्यू एयर के अनुसार किस शहर को विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों आई क्यू एयर के मामले में भारत की जो राजधानी है दोस्तों यह काठमांडू हो गया है। पहले भारत की राजधानी सबसे प्रदूषित भारत की जो राजधानी है दोस्तों वह प्रदूषित राजधानी है विश्व की, और शहर जो है वह काठमांडू है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों अपनी देश की राजधानी नई दिल्ली जो है यह सबसे प्रदूषित राजधानी है, विश्व की राजधानी है दोस्तों। मैं कंफ्यूज हो गया था इसमें। यह राजधानी है सबसे प्रदूषित, और सबसे प्रदूषित शहर है काठमांडू। और दोस्तों सबसे प्रदूषित देश है वह दोस्तों बांग्लादेश है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में रिकॉर्ड उच्च जीएसटी राजस्व ग्रहण क्या था? तो दोस्तों 2024 में रिकॉर्ड उच्च जीएसटी राजस्व ग्रह क्या था? तो दोस्तों यह था 2.10 लाख करोड़ रुपए। 2.10 लाख करोड़ रुपए था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है बीना मोदी को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश व्यापार सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहा है? तो दोस्तों कौन सा इनमें से देश है जो भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहा है? तो दोस्तों यह कर रहा है मालदीव कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अभी दोस्तों आपने पीछे सुना होगा मालदीव ने हमारे देश का बाइकआउट किया था, और दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप जाकर मालदीव का टूरिज्म खत्म कर दिया था। तो दोस्तों वही मालदीव अब भारत से व्यापार करने के लिए बातचीतें कर रहा है। तो दोस्तों अब जिक्र हुआ है यहाँ पर मालदीव का। तो दोस्तों मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा रुपया है। और दोस्तों यहाँ पर जिक्र श्रीलंका का हुआ है। तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे है, या आप कोलंबो कह सकते हैं। दोनों में से आपको कोई सी भी ऑप्शन में मिले तो टिक कर देना, जयवर्धनपुरे कोट्टे और कोलंबो। और दोस्तों श्रीलंका की मुद्रा जो है वह रुपया है। जिक्र हुआ है बांग्लादेश का। तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। जिक्र हुआ है नेपाल का। तो दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा रुपया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व टूना दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व टूना दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 2 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों यह आयोजित की जाएगी कोचीन में। यह कोचीन में की जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आज चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, भीमताल झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भीमताल झील कहाँ पर स्थित है यह आपको मिलेगी दोस्तों उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भीमताल झील है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है उत्तराखंड का, तो दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है हिमाचल प्रदेश का, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथन हैं। जिक्र हुआ है राजस्थान का, तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। और दोस्तों आपने जैसे कि इसमें क्वेश्चन में देखा भीमताल झील उत्तराखंड में है। और दोस्तों एक आपको लॉजिक की बात बता दूं, जैसे कि यहाँ पर ताल लगा हुआ है, जिन झीलों में दोस्तों ताल लगा हुआ है वह 80% झीलें उत्तराखंड में स्थित हैं। तो दोस्तों अगर आपको कन्फ्यूजन हो कभी एग्ज़ाम में, तो दोस्तों आप उत्तराखंड टिक कर सकते हैं। आपका 80% क्वेश्चन चांस होने के ठीक होने के चांस रहेंगे। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, महाराष्ट्र आधिकारिक तौर पर एक अलग राज्य के रूप में कब बना? तो दोस्तों महाराष्ट्र एक अलग आधिकारिक तौर पर राज्य के रूप में कब बना था, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1960, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 1972, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 1956, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 1947। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।